गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का टॉपिक जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो हमारी मैनुअल टेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स प्लेलिस्ट सीरीज का लेसन 34 है। दैट इज व्हाट इज ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट हैं हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। ये दोनों ही जो है हमारे सिक्योरिटी टेस्टिंग के बेसिकली कॉन्सेप्ट्स हैं। तो बोथ आर सिक्योरिटी मैकेनिज्म बट दे सर्व डिफरेंट पर्पस। उनका पर्पस डिफरेंट है। तो हम यहाँ पे इनके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन बेसिकली क्या है? ऑथेंटिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ द यूजर। यानी कि ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारी एप्लीकेशन का यूजर है, ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस उस यूजर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है। यानी कि इट कंफर्म्स इफ यू आर ए वैलिड यूजर ऑफ द एप्लीकेशन और नॉट। यानी कि जब आप किसी एप्लीकेशन में एंटर करते हैं तो आप की आइडेंटिटी को चेक किया जाता है कि आप उस एप्लीकेशन के वैलिड यूजर हो या नहीं हो। अगर आप वैलिड यूजर है तो आपको एंट्री मिलेगी उस एप्लीकेशन के अंदर। अगर आप उस एप्लीकेशन के वैलिड यूजर नहीं है तो आपको उस एप्लीकेशन में एंटर नहीं किया जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है वो है ऑथेंटिकेशन। यूजर की ऑथेंटिसिटी को यहाँ पे वेरीफाई किया जाता है। ठीक है। तो ऑथेंटिसिटी बेसिकली अगर आप देखें तो मेन जो है हमारी एप्लीकेशन में जो लॉगिन की फंक्शनैलिटी है, लॉगिन की फंक्शनैलिटी बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? ऑथेंटिकेशन को। ऑथेंटिकेशन है कि लॉगिन जब हम परफॉर्म करते हैं तो हम अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं। तो हमारा जो एप्लीकेशन क्या करती है? हमारी यूजर नेम और पासवर्ड को वेरीफाई करती है कि क्या एक्चुअल में ये यूजर नेम पासवर्ड एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि क्या एक्चुअल में हम इस एप्लीकेशन के वैलिड यूजर हैं। तो ये प्रोसेस जो होता है ऑथेंटिकेशन। और ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करने के डिफरेंट मेथड जो हैं, सबसे जो मेन है दैट इज यूजर नेम एंड पासवर्ड, जहां पे आप लॉग इन परफॉर्म करते हैं। लॉगिन से आपकी ऑथेंटिसिटी चेक हो सकती है यूजर की, या ओटीपी हो सकता है वन टाइम पासवर्ड, वो भी ऑथेंटिकेशन चेक करने का एक मैकेनिज्म, एक मेथड है। बायोमेट्रिक्स हो सकता है फिंगरप्रिंट से या फेस आईडी से, जैसे कि हमारे मोबाइल फोन्स हैं, इवन लैपटॉप्स के अंदर भी ये चीजें आती कि आप अपने फिंगरप्रिंट से आपको आप फिंगरप्रिंट से आप ऑथेंटिकेट हो जाते हो कि आप वैलिड यूजर हैं। और ईमेल या मोबाइल पे हमारे वेरिफिकेशन कोड्स जो जाते हैं वो भी क्या है? हमारे ऑथेंटिकेशन के बेसिकली मेथड्स हैं। तो ये था हमारा ऑथेंटिकेशन का कॉन्सेप्ट की ऑथेंटिकेशन क्या है। और एग्जांपल जैसे हमने बताया कि एंटरिंग क्रेडेंशियल इन टू लॉग इन टू द वेबसाइट। लॉगिन जो है बेसिकली वो हमारा क्या है? वो ऑथेंटिकेशन का एक एग्जांपल है। ठीक है। तो ये हमने देखा। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या है? ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन क्या है? ऑथराइजेशन डिटरमाइंस व्हाट एक्शन और परमिशन द ऑथेंटिकेटेड यूजर हैज। जो ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस है वो बेसिकली हमारा जो ऑथेंटिकेटेड यूजर है उसको क्या परमिशंस हैं, इट इज ये परमिशंस को डील करता है कि जो हमारे एप्लीकेशन का एक ऑथेंटिकेटेड यूजर है उसको हमारी एप्लीकेशन में क्या क्या एक्शन परफॉर्म करने की परमिशन है। ठीक है। या क्या क्या एक्सेस राइट्स हैं। तो ऑथराइजेशन का प्रोसेस हमारा परमिशन और एक्सेस राइट्स को डील करता है। यानी कि इट वैलिडेट्स व्हाट द यूजर कैन डू। आर यू अलाउड टू एक्सेस दिस रिसोर्स। यानी कि यहाँ पे जो ऑथराइजेशन है वो ये वैलिडेट करता है कि हमारा जो यूजर है वो क्या एक्शन यहाँ परफॉर्म कर पाएगा। क्या वो एक पर्टिकुलर मॉड्यूल को, पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को, पर्टिकुलर रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए अलाउड है या नहीं है। तो ये जो है हमारा ऑथराइजेशन का यहाँ पे प्रोसेस इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि एग्जांपल अगर लें, जैसे आपके पास एक वेब एप्लीकेशन है जिसमें क्या है? आपके कुछ गेस्ट यूजर्स हैं जो बिना लॉगिन के आते हैं। कुछ नॉर्मल यूजर हैं जो लॉगिन करते हैं और अपना प्रोफाइल व्यू करते हैं, और कुछ एडमिन यूजर होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ऑथराइजेशन का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करें तो वहां पे क्या होता है? जो एडमिन यूजर्स हैं, एडमिन यूजर कैन ऐड एडिट डिलीट यूजर। यानी कि जो एडमिन का यूजर है वो ऑथराइज्ड है कि क्या एक्शन परफॉर्म करने के लिए? कि वो बाकी यूजर्स को ऐड कर सकता है, एडिट कर सकता है और यूजर्स को डिलीट कर सकता है। उसके पास ये अथॉरिटी है एडमिन यूजर के पास। और जो नॉर्मल यूजर है, नॉर्मल यूजर कैन ओनली व्यू देयर ओन प्रोफाइल। जो हमारी एप्लीकेशन का नॉर्मल यूजर है
उसकी अथॉरिटी क्या है, उस वो किस चीज के लिए ऑथराइज्ड है, कि वो सिर्फ अपना खुद का ही प्रोफाइल व्यू कर सकता है, वो किसी और यूजर का प्रोफाइल व्यू नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑथराइजेशन को हमने इंप्लीमेंट किया है, जिससे हर यूजर का अपना एक परमिशन लेवल है। और जो गेस्ट यूजर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, गेस्ट कैन नॉट एक्सेस प्रोटेक्टेड पेजेस। जो गेस्ट हैं वो सिर्फ क्या करते हैं, हमारी एप्लीकेशन को सिर्फ ब्राउज कर सकते हैं। वो हमारी एप्लीकेशन का जो प्रोटेक्टेड पेजेस हैं जो लॉगिन होने के बाद नजर आते हैं, यानी कि माय अकाउंट, माय डैशबोर्ड, माय ऑर्डर्स, वो कहाँ पे नजर आएंगे? वो तभी नजर आएंगे जब यूजर लॉगिन होगा। गेस्ट यूजर को वो नजर नहीं आते। सिर्फ सिर्फ जो हमारे ओपन पेजेस हैं, जैसे होम पेज है वेबसाइट का, वो अबाउट अस देख सकते हैं, प्रोडक्ट्स को व्यू कर सकते हैं, बट उसके अंदर जो प्रोटेक्टेड पेजेस हैं उनको व्यू नहीं कर सकते। तो ये जो एग्जांपल है कि हर एक यूजर को क्या है, अपनी एक परमिशन है, एक पर्टिकुलर एक्सेस राइट को डिफाइन किया जाता है, वो जो प्रोसेस है दैट इज ऑथराइजेशन। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं हमारे, कि जिससे कि हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर सिक्योरिटी के जो मैकेनिज्म है उनको हम इंप्लीमेंट करते हैं, ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे बताया, आई थिंक आपको ये अंडरस्टैंड हुए हैं, और आप इनको अपने प्रैक्टिकल यूज में जब किसी एप्लीकेशन पे टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, तो ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन में जरूर टेस्ट करेंगे। सो आने वाले वीडियोस में हम फर्दर कुछ और टॉपिक्स हैं मैनुअल टेस्टिंग के, वो हम कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।